Hey everyone, welcome back to Shining Stars. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our new chapter for class 10, that is effect of current. So let's start. Our first definition is electric current. Amount of charge flowing through any cross section of a conductor per unit time. Means हमारे किसी भी कंडक्टर के जो एरिया है, ये जो भी हमारा रेडियस है, एरिया है, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट के साथ साथ मतलब कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू एन ई. हमारा एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एन ई होता है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. हमारी ऐसा यूनिट होती है चार्ज करंट की, वो हमारी होती है एम्पियर. एंड हियर इज द वैल्यू फॉर वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इसे याद करके रखिए. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ चार्जेस. हम सब ने बहुत बार पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, न्यूट्रल होता है. सो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. जैसे क्लोरीन होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, राइट. और हमारे जो बाकी के भी एटम्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब उसने एटम्स अपने लूज़ कर दिए, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए. और नेगेटिव होता है उसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन करे, मतलब उसने दूसरे पर से अपने इलेक्ट्रॉन लिए. फॉर एग्जाम्पल, चार्ज एक्वायर बाई ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ. आप एक ग्लास रॉड लेना, उसको सिल्क क्लॉथ से रब करना, तो आप देखोगे कि जो चार्ज है वो लूज़ करेगा, मतलब वो उससे अट्रैक्ट होगा. वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो ग्लास रॉड, वो लूज़ कर देगा. ऐसे चार्ज एक्वायर बाय प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल. आप जब एक प्लास्टिक रॉड को वूल से रब करोगे तो गर्म हो जाएगी. इसमें क्या होगा? मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए. जो वूल के रब करने से इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी हमारी बनी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो उसने मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ले लिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री मटेरियल विच गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन फोर्स बिटवीन देम. मीन्स एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स डेवलप होता है. तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन. पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन. कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो हमारी चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम. सो 1 कूलम कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. दिस वैल्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो आप इसको भी प्लीज़ नोट करके रखिएगा. नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज. लाइक चार्ज कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अनलाइक कौन से होते हैं? जो अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि साउथ पोल. आप मैग्नेट ले लीजिए, इधर साउथ पोल है, इधर साउथ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड. मीन्स चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. मीन्स इसमें क्या होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी है, उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो टोटल सम है, मतलब क्यू क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, जो इसका जो टोटल सम है वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल पर बेसिस होगा. मीन्स क्यू इक्वल्स टू एन ई. जो हमारा एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स वन चार्ज बॉडी. हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे एन होता है 1 2 3 टू इन्फिनिटी, एंड ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम इसे सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. मीन्स हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू NE। इधर हमारा Q क्या है, 1 कूलम, सो 1 कूलम। हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो मैं फॉर्मूले से Q इक्वल्स टू NE, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सो फ्रॉम हेयर N इक्वल्स टू Q बाई E, पुट ऑल द वैल्यूज 1/1.6 to 10⁻⁻19 coulomb, this also coulomb. So after solving all the values we get 6.25 into 10⁻18 मीन्स हमारे जो हमारा बॉडी है जिसपे कि जो 1 कूलम चार्ज था वो उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6.25 into 10⁻18 electrons constitute on 1 coulomb of charged body. So next topic is here some important values. Charge on an electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Charge on a proton, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Mass of an electron, 9.1 into 10⁻31 kilogram. Mass of an proton, 1.67 into 10⁻27 kilogram. एम्पियर, अब पढ़ेंगे एम्पियर क्या होता है। एम्पियर होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। हमारी कोई भी बॉडी है वो 1 एम्पियर उसमें चार्ज फ्लो कैसे मानेंगे हम, जब जैसे देखिए ये हमारी कोई भी बॉडी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर, इसका डिस्टेंस है। ओके, सो हम 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कब कर रहा है, हम तब मानेंगे जब 1 कूलम चार्ज इस पूरे में फ्लो करेगा 1 सेकेंड के अंदर अंदर। इसमें लिख रहा है ना 1 कूलम चार्ज फ्लो इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मीन्स 1 कूलम चार्ज जो हमारा 1 सेकेंड में जब फ्लो करेगा तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। सो गाइस टुडेज लेक्चर इज ओवर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी SI वैल्यू और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो कि हमें याद करनी है, मतलब आप लोगों को याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो टुमारो वी विल read about electric potential and potential difference, and notes of today's lecture I'll provide in the description box. Thank you, take care, have a nice day, like, share, subscribe my channel. Tata, bye bye.